हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव। इवनिंग का टाइम है और मेरा मूड आज बहुत अच्छा है और मैंने आज एक नए टॉपिक को लेकर रिसर्च की है। उस टॉपिक का नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि आउटसाइड द डिपेंडिंग ऑर्गन। सपोज करिए अगर हम प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं तो हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो यूट्रस से दूर कहीं अलग जगह पे वो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, इसलिए उसका नाम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रखा गया है। देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए, आपको पूरी मैंने विंडो खोल के रखी है, ये देखिए, ये देखिए 1 and 2। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रेगनेंसी इस लेडीज ने कंसीव की है, जो आउटसाइड द यूट्रस है, ये राइट ओवरी के अंदर इसकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। जो इकोजेनिक, हाइपर इकोइक एंड हाइपो इकोइक कंटेंट हैं वो जो है कि लेफ्ट साइड की ओवरी में हमको देखने को मिल रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड की ओवरी में जो हमारे कंटेंट मिले हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसीव लेडीज ने किया है वो जो है कि लेफ्ट साइड की तरफ पे हुआ है। अब इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि पहला ये क्वेश्चन आता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो होती क्यों है। देखिए, क्या होता है कि जो हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग जो होती है अंदर की तरफ सेंटर में, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो एंडोमेट्रियम का काम ये होता है कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड करती है, अपने अंदर रखती है, और जो डेसिडो बेसलाई बनता है वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। तो बेबी का डेवलपमेंट तो एंडोमेट्रियम से शुरू होता है जी। तो हमारा मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी अगर ओवरी में कंसीव हुई है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला क्या है कि जो स्पर्म होता है पेशेंट का, वो मूव करता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ किसी भी तरह से ओवरी तक पहुंचा है। तो जो हमारी ओवरी से जो कार्पस ल्यूटियम, जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, उसका जो फ्यूजन है वो वहीं के वहीं हो गया। फर्स्ट। सेकंड थिंग ये हो सकती है कि हमारे अंदर जो भी जाइगोट बना या जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वो धीमे धीमे किसी भी हार्मोनल इफेक्ट के कारण वो मूव करता हुआ उस जगह पे पहुंचा है, ओवरी पे। अब इसमें होता क्या है कि जो हमने जो आपको केस दिखाया है, जो स्क्रीन पे है सामने, ये देखिए, इसमें ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज है। इसका जो साइज है वो 116/116 इंटू 47 है, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें आगे जाके रप्चर के पूरे चांस बनते हैं। अगर सही से ट्रीट नहीं किया, इसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया, तो ये आगे रप्चर होगा तो पूरे के पूरे कंटेंट हैं जो हमारे मीसेंट्रिक एरिया होता है, जो पेट का एरिया होता है, वहाँ पे फैल जाएंगे। वहाँ पे सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन और मल्टीपल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, या तो लेप्रोटॉमी करेंगे पहला, या इसको एंडोस्कोपिक से भी इसको निकाला जा सकता है। लेकिन ये दवाओं से तो अब निकलने वाला है नहीं कि अगर दवा से या मेडिकली ट्रीटमेंट से ये बाहर निकले, तो ये तो मुझको पॉसिबल नहीं लगता है। और बाकी और बेटर ओपिनियन गायनेकोलॉजिस्ट देगी पेशेंट की, लेकिन मुझको लगता तो ये है कि या तो इसका एंडोस्कोपिक होगा या इसको लेप्रोस्कोपिक होगा। ये सर्जिकल इंटरवेंशन का पूरा केस है और ये सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा ही बाहर निकलेगा। ये सारा का सारा सब कुछ कंडीशनल भी होता है, हार्मोनल इफेक्ट के कारण भी होता है, और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि टॉपिक क्यों होती है, कैसे होती है। वो सारा हार्मोनल इफेक्ट है, पूरा कंडीशनल इफेक्ट है। एक टॉपिक किसी को भी कभी भी कैसे भी हो सकती है, वो तो सिर्फ एक मूवमेंट का है
कि जो जाइगोट है वो मूव किया, या स्पर्म वहाँ की जो जो फिम्ब्रियल एंड होता है ओवरी के, उसके आसपास ही वो फर्टिलाइज कर गया। जो फ्यूजन है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन है, वो फिम्ब्रियल एंड के आसपास ही हो गया है, तो वो उसको वहाँ पे मूव करना बहुत इजी है। कभी कभी ये होता है कि वो लॉन्ग पाथवे भी पूरा का पूरा कैरी कर लेता है, वो पूरा पाथवे को कंप्लीट कर लेता है जाइगोट, अगर उसका फैलोपियन ट्यूब की सही जगह पे हो, उसका कंसम्पशन या उसका फ्यूजन या उसका जाइगोट का फॉर्मेशन, तो भी वो मूव करेगा और वहां तक चला जाएगा, अगर उसको इस तरह की कंडीशन को डेवलप करना होगा तो। शुरू के इस केस में हुआ क्या कि मैंने जब उसका ब्लैडर फुल नहीं था तो मैंने उसको देखा, उसको बाथरूम कम लगी थी, तो मुझको ये लगा कि ये केस मोलर प्रेगनेंसी का, क्योंकि एच मोल की तरह उसके अंदर इकोजेनिक कंटेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसको बहुत अच्छे से देखा और अच्छे से फिल्टर किया, उसको ब्लैडर फुल किया, देन उसके बाद मैंने देखा तो उसमें पाया कि ये कंप्लीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो अभी रप्चर नहीं हुई है। अगर रप्चर होती तो पूरे का पूरा कंटेंट है वो फैल जाता, स्प्रेड हो जाता। अब आपकी आज की वीडियो में आपको हमारी जानकारी कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को हर दिन एक नई नई जानकारी के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। और आजकल ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो सेकेंडरी लाइफ स्टाइल है, जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो काफ़ी मेरे पास आती है। पर डे के 1 या 2 केस तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आते ही आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब में बनता है, कभी कभी ये ओवरी तक चला जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल एरिया में भी कभी कभी ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये लेकिन ये बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन है। ये रिसर्च पेपर में और नेट वगैरह पे बुक्स में सब दिया गया है, लेकिन जो जनरली होता है या तो वो ट्यूब में होता है या बहुत ज़्यादा रेयर होगा तो वो ओवरी तक वो मूव कर सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आप बने रहिए वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम तैयार रहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर।